नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है। यह घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की आशा करता हूं। यह घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करता है। प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि बेइंतजामी और साथ ही लापरवाही के कारण किसी को अपनी जान ना गंवानी पड़े। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई मौत के मामले में मोदी सरकार द्वारा सच्चाई छिपाने की कोशिश बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। खड़गे ने लिखा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से कई लोगों की मृत्यु हो जाने की समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। स्टेशन से आ रहे वीडियो बेहद हृदय विदारक है। हमारी मांग है कि मृतकों और घायलों की संख्या जल्द से जल्द घोषित की जाए और साथ ही गुमशुदा लोगों की पहचान भी सुनिश्चित की जाए। पीड़ितों के परिजनों को हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों को तत्काल इलाज के लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस पर पोस्ट किया है और उन्होंने इस हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने लिखा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ की वजह से मची भगदड़ में महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों की जान जाने की खबर अत्यंत दुखद है। ईश्वर इनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे। शोक परिजनों के प्रति गहरी उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की है। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना भी की है। बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात अचानक भगदड़ मच गई और इस हादसे में 18 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई अन्य लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाकुंभ का आज 35वां दिन है। बता दें कि श्रद्धालु संगम में लगातार डुबकी लगा रहे हैं। आस्था की डुबकी महाकुंभ में संगम पर श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। जिस तरह से मेले में श्रद्धालुओं की संख्या है, उसे देखते हुए इसकी अवधि बढ़ाए जाने की भी चर्चा चल रही है, लेकिन फिलहाल अधिकारियों ने इससे इनकार कर दिया है। मेले में अब तक 50 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं और इसी भी शहर में जाम के कारण स्थिति विकट बनी हुई है। महाकुंभ में आज रविवार की छुट्टी होने के चलते भीड़ बढ़ गई है। परिवार के साथ बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री रोक दी है। अभी सभी तरह के वहां पर वाहन रद्द कर दिए गए हैं। साथ ही संगम रेलवे स्टेशन भी पूरी तरह से बंद रखा गया है। श्रद्धालुओं के वाहन भी संगम से 10 से 12 किलोमीटर पहले ही बनाई गई पार्किंग में रोके जा रहे हैं। पार्किंग और स्टेशन से पैदल ही संगम तक जाना पड़ रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और आज महाकुंभ पहुंचने वाले हैं। सेक्टर 25 में जलवायु सम्मेलन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इसके साथ ही सफाफल आश्रम जाएंगे और सेक्टर 21 स्थित प्रदीप मिश्रा की कथा में वो शामिल होंगे। महाकुंभ मेले के सेक्टर 18 और 19 के बीच शनिवार शाम 6 बजे भीषण आग लगने की भी खबरें सामने आई थी। श्री रामचरितमानस सेवा प्रचंड मंडल के शिविर के पंडाल भी जल गए थे। आधे घंटे में आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया। महाकुंभ में भीषण जाम के बाद से प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से कड़े लहजे में कहा है कि किसी भी स्थिति में जाम नहीं लगना चाहिए, ट्रैफिक प्लान बदल देना चाहिए और अब मेला क्षेत्र ही नहीं पूरे शहर में वाहनों की एंट्री बैन हो गई है। सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के वाहन ही चलेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार हुए हादसे के बाद से पूरे रेलवे स्टेशन परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर से आने और जाने वाले रास्ते पर भी नाकेबंदी कर दी गई है। इसकी वजह से लोग खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर बंदिशों के बाद से कई यात्रियों की ट्रेनें मिस हो गई हैं। वहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद से अपने अपने तलाश में लोग रेलवे स्टेशन और साथ ही एलएनजेपी अस्पताल पहुंचने लगे हैं। कई लोगों का कहना था कि उनके परिजनों से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। पुलिस उनको रेलवे स्टेशन पर भी जाने नहीं दे रही है। ऐसे में वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं। हादसे के बाद से पुलिस, अर्धसैनिक बल और साथ ही आरपीएफ, एनडीआरएफ और दमकल विभाग की टीम वहां मौके पर पहुंची। रेलवे स्टेशन के बाहर दर्जनों एम्बुलेंस के अलावा पीसीआर और साथ ही कई गाड़ियां देखने को मिली। देर रात तक घटना स्थल पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और रेलवे अधिकारियों का आना जाना लगातार लगा रहा। जांच दल ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूदा अधिकारियों का कहना था कि एक साथ इतनी भीड़ आने की वजह से हादसा हुआ है।
फिलहाल हादसे की असली वजह क्या है और क्या रही है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। जांच दल ने रेलवे स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को जुटाना शुरू कर दिया है। वहीं रेलवे स्टेशन पर मौजूदा कई लोगों ने अपनी ट्रेनें मिस करने की शिकायत भी की है। पुलिस की ओर से अपील की गई है कि लोग पैनिक ना हो, हालात पूरी तरह से सामान्य हैं। अपनों की तलाश में पहुंच रहे लोगों को भी पुलिस समझाकर वापस भेज रही है। दरअसल कई लोगों का सामान, मोबाइल और दूसरे सामान भी भगदड़ के दौरान गिर गए हैं और ऐसे में जिन लोगों के परिजन नहीं मिल पा रहे हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। रेलवे स्टेशन पर मौजूदा पुलिस अधिकारी ने बताया है कि अंदर प्लेटफॉर्म का नजारा बेहद डरावना है। अंदर चारों ओर लोगों की चप्पलें और उनके सामान बिखरे पड़े हुए हैं। रेलवे, दिल्ली पुलिस और आरपीएफ के अलावा कई एजेंसियों के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और साथ ही राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। अधिकारियों का कहना है कि रेलवे स्टेशन को सुबह तक सामान्य कर दिया जाएगा। फिलहाल स्थिति अभी इस समय बिल्कुल सामान्य है। देश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ली है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड का प्रभाव काफी कम हो गया है। दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे धूप महसूस की जा रही है। हालांकि पहाड़ी राज्यों में अभी भी बारिश और बर्फबारी लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में ठंड का दौर लगातार जारी है। 19 फरवरी को ये ठंड खत्म होगी है, जिसके बाद से थोड़ा भी राहत देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। आईएमडी के मौसम को लेकर नया अपडेट भी सामने आ गया है। दिल्ली के मौसम की अगर बात की जाए तो दिल्ली में आसमान में आंशिक बादल छाए हुए हैं और साथ ही सुबह के समय हल्का कोहरा दर्ज किया जा रहा है। वहीं आज सारा दिन बादल छाए रहने की भी संभावना है। साथ ही अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 और 20 फरवरी को दिल्ली में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कल दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री पहुंच गया था और मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के मौसम की अगर बात की जाए तो राज्य के पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में मौसम सामान्य रहेगा। सुबह और देर रात हल्के कोहरे रहेंगे, लेकिन बारिश या घना कोहरे को लेकर कोई भी चेतावनी नहीं जारी की गई है।